क्वेश्चन को डाल दिया, देखने में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बच्चों को होना ही नहीं बच्चों से। अब जो तुम्हारे अस्त्र शस्त्र लगने वो पुरानी लग रही है, ट्रिक सुनो, पेन डाउन मेरे को सुनो। अब देखो z हमें दिया हुआ किस फॉर्म, मैंने तुम्हें ना जब वो करवाती हूँ +1 में चैप्टर, तब भी मैं तुम्हें एक बात बोलती हूँ, क्वेश्चन को देखो, प्रूफ को देखो। तुम जितने मर्जी हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, एक बात याद रखना, चीजें छोटे लेवल की होती है, सिर्फ उनकी शक्लें ट्विस्ट करके तुम्हारे सामने आती हैं। अब देखो क्या है, तुम्हें z दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 1 + आयोटा अल्फा, राइट। तो इफ का मतलब होता है ये चीज आपको गिवन है, इसको यूज करके इसका आंसर निकालो जो दिया है। इफ का मतलब ये होता है, एक तो हमें z दिया, दूसरा क्या दिया हुआ है, z² = x + आयोटा y, ये दिया हुआ। अब हम क्या करते हैं, z की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, जब दी होती है तो डाल लो, कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, डालने वैल्यू। ये क्या आ गया 1 + आयोटा अल्फा का स्क्वायर x + आयोटा y, खोलो डैडी, क्या होगा a² + b² + 2ab x + आयोटा y। अब आयोटा से क्या होता है बच्चों, -1, डाल दूं वैल्यू, ये आ गया 1 - अल्फा² + 2 आयोटा अल्फा x + आयोटा y। ध्यान से देखो क्या हो गया, ये एक नंबर है प्लस आयोटा वाला एक नंबर है, ये एक नंबर है प्लस आयोटा वाला एक नंबर। यहाँ मैंने लिखा था a + आयोटा b c + आयोटा d, देख लो लिखा था कि नहीं लिखा था, बन गया वो वाली शक्ल की, नहीं बन गई, देखो कैसे, ये नंबर के साथ आयोटा है, नहीं है, इसके साथ क्या है आयोटा, ऐसे लिख लो चाहे 2 अल्फा आयोटा, इसके तो ये बन गई ना वो वाली शक्ल। इससे क्या सीखा है, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, तो 1 - अल्फा² = x, इक्वेटिंग रियल पार्ट, इधर आओ 2 अल्फा = y, 2 अल्फा। अब ना तुमने ऑप्शंस देखनी, जब तुम्हारा काम बंद हो जाए ना, तुमसे कुछ ना हो पाए, तुमने वो ऑप्शंस देखनी है। आओ ऑप्शंस में, सारी की सारी ऑप्शन में 2 वैल्यूज निकाली हुई, y² निकाला -4x निकाला, चेक कर लो। इसका भी बी ऑप्शन क्या निकाला, y² और 4x निकाला कि नहीं निकाला, तो मैं यहाँ निकालूंगी y का स्क्वायर, y का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4 अल्फा। और क्या किया उन्होंने 4x करके देखते हैं, 1 - अल्फा² = 4x, 4 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, 4 अल्फा, ये क्या बन गया 4 अल्फा²। अब चेक करो क्या की हुई है, कहीं ऐड किया कहीं सब्ट्रैक्ट किया, पहले ऐड करके देख लेते हैं, कर ले ऐड। अगर हम इसको ऐड करें तो चेक करो y² + 4x को ऐड किया, ये वाली साइड को इस साइड में ऐड किया, तो क्या आ गया 4 - 4 अल्फा² + 4 अल्फा², ये क्या आ गया हमारे पास बच्चों, कैंसिल। अब ये 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, y² + 4x - 4 = 0, कौन सी ऑप्शन, देखो कितने लो लेवल के क्वेश्चन है। अरे अगर कोई सही ढंग से बच्चों को करवाए ना, बच्चे पता नहीं जो वैसे तैयारी करते हैं जेई वगैरह की, बहुत आगे जाते हैं। करवाने का सिस्टम होना चाहिए, सीधा नहीं हाई लेवल पे लेके जाना, स्टेप बाय स्टेप, छोटा लेवल बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तुम्हें मैं सारे लेवल करवाऊंगी, देखना चैप्टर है, हर टॉपिक कवर करवाऊंगी, तुम्हें फील भी नहीं होगा कि तुम जेई कर रहे हो। Z it belongs to complex number with imaginary part is equals to 10 and it satisfies 2z minus n by 2z plus n is equals to 2 iota minus 1.
सारे दिन कर दिए। मैंने बारे What C means complex? कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया से ये 2020 जेईई मेंस में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो अभी हम इक्वालिटी वाले टॉपिक की देख रहे हैं कि जेईई में कैसे क्वेश्चन आए हैं। बच्चों को हमेशा ये लगता है कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आना है, बहुत घुमा फिरा के आना है, तो बहुत टफ काम है, वो कर नहीं सकते हम लोग। तो ये अभी मैंने सबसे इजी टॉपिक उठाया, कौन सा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक पिछला क्वेश्चन दिखाया, एक ये देखो, पिछला क्वेश्चन 2015 में आया, ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया, और बच्चे छोड़ के आते हैं पेपर में, हाथ ही लगाते हैं इन क्वेश्चनों को, जबकि इनमें कुछ भी नहीं है। समझाऊँ, अब मैं नोट कर लो क्वेश्चन, फिर मैं समझाती हूँ, सब बच्चे देखना कैसे करना है। समझाओ, चलो ये देखो, सुनो सब बच्चे, इधर देखो कैसे दिमाग लगाना है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीबॉडी। हो गया? चलो देखो, समझ लो। ये हमें बोला है कि z कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया से आया, राइट, और हमें इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है 10, ओके। और वो बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है, जो भी z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, राइट। दो बातें गिवन है, फिर से पिछले क्वेश्चन में भी दो चीजें गिवन थी। फॉर सम नेचुरल नंबर देन बताओ n की वैल्यू और रियल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, ओके, ये तुम्हें पूछा। तो देखो इधर हमारे पास सब बच्चे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हमारे पास 10, ये दिया, हम जो दिया होता है वो लिख लेंगे, काश भी देख लो। और हमें दिया हुआ 2z माइनस n, 2z प्लस n इज इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 1, ये चीज दी हुई है, ओके। अब देखो मेरी बात सुनो, z के बारे में तो तुम्हें कुछ नहीं ना बताया हुआ, z कैसे लिखते हैं, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो तुम्हें रियल पार्ट तो दिया नहीं, x लिख लो, a लिख लो, y जो तुम्हारी b लिख लो, तुम्हारे दिल की इच्छा। रियल पार्ट तुम्हें दिया नहीं हुआ, पर इमेजिनरी पार्ट कितना दिया हुआ, y कितना दिया हुआ 10, y कितना दिया हुआ 10, क्या करते हैं, तो x ये आ गया प्लस आयोटा इंटू 10, तो z की शक्ल क्या होगी 10 प्लस आयोटा, z की शक्ल क्या होगी x प्लस 10 आयोटा। अब क्या करेंगे हम, जो गिवन है उसमें वैल्यू डालेंगे, और तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल काम, तो डालो वैल्यू। तो z की वैल्यू इसमें डालेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 10 आयोटा माइनस n, नीचे 2 इंटू एक्स प्लस 10 आयोटा प्लस n इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1, ओके बच्चे। अब क्या करेंगे हम इसको, सॉल्व करो, सॉल्व। ये क्या आ गया 2x प्लस 20 आयोटा माइनस n, नीचे 2x प्लस 20 आयोटा प्लस n इज इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 1। अब क्या करेंगे हम इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, और तो कोई ऑप्शन बची, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको, तो 2x प्लस 20 आयोटा माइनस n, तो ये आया 2 आयोटा माइनस 1 इंटू 2x
प्लस 20 आयोटा प्लस n। करो, मुझे बताओ ये क्या है, 2x प्लस 20 आयोटा माइनस n। ये करो मल्टीप्लाई, ये कितना है, पहले 2 आयोटा बस उसके साथ कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 आयोटा x। अब इसको करो, ये कितना आ गया, आयोटा स्क्वायर कितना है, -1, तो ये कितना आ गया 40 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट कितना आया, प्लस 2 आयोटा n। नेक्स्ट आओ, -1 है, -2x माइनस 20 आयोटा माइनस n। जो अगर कुछ सॉल्व होता है उसको कर लो, तो 2x माइनस n प्लस 20 आयोटा। इधर आयोटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1। और देखो आयोटा वाली टर्म कौन कौन सी बची तुम्हारे पास। आपने हर बार क्या करना होता है, विदाउट आयोटा जब सॉल्व कर लिया, और विद आयोटा वाली टर्म को लिख लेना है, हर बार यही काम करना है। इधर आओ, विदाउट आयोटा वाली टर्म्स बोलो कौन कौन सी है। माइनस, ये आयोटा से क्या आ गया, -1, तो ये आ गया -40, तो -40। नेक्स्ट बोलो -2x माइनस n। विद आयोटा वाली बोलो क्या है, 4 आयोटा x 4 आयोटा x। नेक्स्ट प्लस 2 2 आयोटा n 2 आयोटा n माइनस माइनस 20 आयोटा। तो आयोटा को निकालो बाहर, अंदर क्या बचा, 4x प्लस 2n माइनस 20। इधर -40 माइनस 2x माइनस n माइनस n। इधर क्या, 2x माइनस n प्लस 20 आयोटा। अब बन गई वो वाली पुरानी वाली चीज, दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से क्या होंगे, इक्वेट। तो रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट, तो करो इक्वेट, 2x माइनस n इज इक्वल्स टू -40 माइनस 2x माइनस n। अब n के साथ n क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। 2x उधर गया, 4x इज इक्वल्स टू -40, x कितना आ गया बच्चों, -10। अब करो इसका इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ इक्वेट। पार्ट पता ना क्या होता है, आयोटा के साथ वाला, करो इक्वेट। तो 20 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2n माइनस 20। इसको करो उधर से, 40 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2n। अब x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 40 इज इक्वल्स टू 4 इंटू -10, तो ये आ गई, इधर आ गई 80, तो 2n, n कितना आ गया 40। कौन सी ऑप्शन है, n है 40, और रियल पार्ट है x आपका, क्या है ये, रियल पार्ट, तो कौन सी ऑप्शन हुई, फ्री के नंबर। if z is equals to 7 plus 4 iota by 3 plus 4 iota, find z14। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हें पावर जितनी मर्जी आ जाए, तुमने इसको पता क्या करना है, रैशनलाइज कर देना बस। क्या कर देना है, कैसे करेंगे हम, z प्लस 4 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस, उसको सुनो, आप दोनों सुन लो, आयोटा कभी नीचे नहीं रखते, हमेशा तुम्हें ऊपर लेके आना, इस शक्ल में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। नीचे कभी आयोटा नहीं एग्जिस्ट करेगा। जब नीचे आ गया रैशनलाइज, पता ना कैसे करते हैं, सेंटर वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, जिसमें कोई आइडेंटिटी लगती उसमें क्या करनी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। पहले 7 को इस पूरी ब्रैकेट से, फिर 4 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से, नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें एक चीज है, जब तुम्हारी कैलकुलेशन गलत होगी अगर तुम जल्दी जल्दी करोगे। एक बात याद रखना, जब भी इतनी हाई पावर लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना, कुछ कॉमन निकल के हल्का सा बन जाएगा वो। अगर नहीं निकला तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है, अपनी कैलकुलेशन दोबारा करो, हर बार ऐसे होना है। देखा सारी कैलकुलेशन गलत कर रही है। ये आंसर है प्लस आया, 27 ओ सॉरी, एक चीज गलत हुई, सॉरी, यहाँ आया होता है, यहाँ गलती हुई, तभी तुम्हारी गलत आई कैलकुलेशन। करना बच्चों, इधर देखो, सबका सॉल्व करके z ये आ गया, स्क्रीन समझ लो, फिर करना
14 पावर है ना, 2 में चेंज कर लो उसको, क्योंकि तुम्हें आइडेंटिटी बनानी आती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वगैरह वाली। तो मैं इसको लिखूंगी, ये लिखूंगी जेड स्क्वायर की पावर 7, तो स्क्वायर की पावर 7 लगाओ आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी की पावर 7। आयोटा से कितना होता है -1, -2 की पावर 7 कितना, आयोटा की पावर 7 बोलो, -2 की पावर 7 कितना हो गया, 2 की पावर 6 कितना, 5 128 128 वो है पावर 7 है तो नेगेटिव भी आएगा, तो -128 इसका करो, और आयोटा क्यूब आएगा 4 पे डिवाइड करके, -120 आयोटा क्यूब तो ये आएगा माइनस आयोटा, तो तो -128 -128 प्लस नहीं माइनस प्लस होगा कौन सा 128 प्लस, प्लस 128 आया होता है। लगी बात समझ, ये समझ लगा बिग पावर्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे वो जो आई छोटी में कन्वर्ट करके सॉल्व। लिखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चीज स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो कैसे सम करनी, बातों को क्या दिमाग लगाना है। इसके ऊपर भी जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो जरूर आते हैं, और जैसे है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले समझो बात को, जैसे मान लो कोई एग्जांपल के थ्रू ऐसे करते हैं, जैसे मान लो तुम्हें एक z दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, ये ना समझो टॉपिक, इधर देखो ये तुम्हें दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो बोल रहे हैं इसका स्क्वायर रूट निकालो। किसी भी चीज का स्क्वायर रूट कैसे निकाल लेंगे, इसके ऊपर क्या डाल देंगे हम, स्क्वायर रूट। अच्छा, हम कॉम्प्लेक्स की दुनिया से डील कर रहे हैं तो आंसर भी किस शक्ल में आएगा, कॉम्प्लेक्स की शक्ल में। इसका मतलब कि जो तुम उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हो, उसका आंसर भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। तो मतलब मैंने मान लिया कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके स्क्वायर रूट का आंसर आया a प्लस आयोटा। ये बात किस को समझ लगी, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स ही आंसर आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए x और y की वैल्यू। अगर मैं x और y की वैल्यू निकाल दूंगी मेरा नंबर मुझे मिल गया। अब जब भी स्क्वायर रूट के साथ डील करते हैं हमने क्या करना होता है, रूट गायब करना होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कुछ नहीं दिमाग लगाना होता है इसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये आएगा x प्लस आयोटा y, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आ गया x प्लस आयोटा y, इसको बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। आयोटा से का आंसर क्या होता है, -1 x प्लस आयोटा y। फिर से पुरानी कहानी, अब लिंक वाइज लिंक कर रहे हैं। अभी इक्वालिटी बड़ी थी वो इसमें यूज हो गई है, इसको पढ़ेंगे वो अगले में यूज हो जाएगा, फिर टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट में, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अब फिर से पुराना टॉपिक यूज हो रहा है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देख लिया ना। तो फर्स्ट वाला इसके इक्वल फर्स्ट के, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आ गई, 2ab। अब मैं इस चीज को सम्स में यूज करूंगी। लगी बात समझ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब एक क्वेश्चन देखो, जेई मींस वगैरह में कैसे आएगा, कर दूं अब राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, find the square root of 7 minus 24 iota तो ये ऑप्शन दी हुई है हमें +-3
प्लस 4 आयोटा, बी ऑप्शन दी हुई है प्लस माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, सी ऑप्शन दी हुई है प्लस माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, डी ऑप्शन दी हुई है प्लस माइनस 3 आयोटा माइनस 4। देखो तुमने कुछ नहीं करना, इधर देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीबॉडी। सुनो, हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना। ओके, जो आपको नंबर दिया था पीछे हमने इसको लिखा था एक्स प्लस आयोटा बी फॉर्म में, तो जो भी स्क्वायर रूट होगा उसका आंसर ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। बस आपने ये काम करना है। ये बात किसको समझ लगी? इसके स्क्वायर रूट का आंसर, स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आंसर होगा वो ये होगा। ओके, ये हमने देख लिया था, पीछे डिवाइड करके देख लिया। निकालने के बाद हम ये आंसर मिलेगा और इक्वेट करते गए। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और क्या मिला 2ab इज इक्वल टू माइनस 24। इसको करने के दो वेज हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक तो है शॉर्टकट वे, एक है लॉन्ग कट वे। किसी किसी क्वेश्चन में शॉर्टकट वे से आंसर आ जाता है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन से शॉर्टकट वे से आंसर नहीं आएगा। मैं तुम्हें दोनों वे सिखाऊंगी, शॉर्टकट वाला भी सिखाऊंगी और लॉन्ग कट। पहले शॉर्टकट सीखते हैं या पहले लॉन्ग कट सीखते हैं? कौन सा सिखाऊं, शॉर्टकट की लॉन्ग कट? पहले लॉन्ग कट सीखें। हाँ जी, लॉन्ग कट। तो लॉन्ग कट देखो, पहले फिर शॉर्टकट सिखाते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये क्या हो गया कैंसर। तो यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल लो, ए बी में से किसी की भी निकाल लो, बी इज इक्वल टू माइनस 12/8। एक ना मेरी बात सुनो, देखो तुम एक चीज समझो, सारे काम छोटी क्लास वाले हैं, 10th तक जो हमने की है। ये इक्वेशन आई थी, ये एक आ गई है। हर बार हम 10th में कैसे डील करते हैं इक्वेशन से, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगा के। ये पता सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, तो वो काम करने होते हैं। तो हमने क्या करना है, बी की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देनी है, बी की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देनी है। डाल दो बी की वैल्यू, चेक करो इधर, ये आ गया ए स्क्वायर, बी की जगह पे क्या आया बच्चों, माइनस 12/a स्क्वायर इज इक्वल टू 7। सही लिखा। अब ये क्या बन गया, ए